टुनटुनी अपनी बेटी के साथ अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। टुनटुनी बाहर आती है। बेटी टुनटुनी, मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? माँ जी, मेरे पास एक ही फल है, वो आप ले जाएं। मैंने और मेरी बेटी ने भोजन खा लिया है। टुनटुनी बूढ़ी माँ जी को वो फल दे देती है, जिसे लेकर वो बूढ़ी चील वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी चील नदी पर बैठकर वो फल खाना चाहती थी। सुंदरी कव्वी वहाँ आ जाती है। मैं भूखी हूँ और ये बुढ़िया देखो कैसे मज़े मज़े से मीठा फल खाने की तैयारी कर रही है। माँ जी, आपके पीछे भूत है। बूढ़ी माँ जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, सुंदरी उसका मीठा फल उठा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। कव्वी रुको, रुको कव्वी, तुम बुरी हो, तुम दुष्ट कव्वी हो। अगर तुम मेरा ये फल खाओगी तो मैं तुम्हें शराप देती हूँ। तुम्हारी भूख कभी नहीं खत्म होगी, तुम हमेशा भूखी ही रहोगी। मगर सुंदरी कव्वी नहीं रुकती। ये जगह ठीक है, यहाँ बैठकर ये मज़ेदार फल खा लेती हूँ। ऐसे सुंदरी कव्वी फल खा लेती है। आई बड़ी मुझे शराब देने वाली बुढ़िया, बड़ी देखी मैंने तुम्हारे। सुंदरी सुंदरी, देखो आज मैं क्या लाया हूँ। गेहूं के दाने मिले हैं मुझे आज, चलो मिलकर खाते हैं। पतलू जी, बहुत भूख लगी है, तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ और फिर बाद में हम ये खाना खाएंगे। पतलू सुंदरी के लिए पानी लेने जाता है और सुंदरी दाने पर ऐसे टूटती है जैसे वो सदियों से भूखी हो। सुंदरी सारा दाना ही खा लेती है। सुंदरी, ये क्या, तुमने सारा ही दाना खा गई? पतलू जी, क्या करूं, आज भूख कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। ऐसा कहते हुए सुंदरी दूर पड़े पुराने चनों के दाने भी खाने लगती है। उसका पति उसे गौर गौर से देखे जा रहा था। इसका पेट है या फिर कुआं जो भर ही नहीं रहा। अब मुझे नींद आ रही है। फिर सुंदरी सो जाती है। सुबह हो जाती है। सुंदरी सुबह सवेरे ही घर से निकलती है। उसे जोरों की भूख लगी हुई थी। सामने उसे एक आम का पेड़ नजर आता है, जिस पर पके हुए आम लगे हुए थे। सुंदरी वहाँ जाती है। वो एक आम खाती है, 2 आम खाती है और ऐसे वो पेड़ के सारे ही आम खा लेती है। कव्वी है या कोई चुड़ैल? दूसरे पेड़ पर बैठी रानी चिड़िया सुंदरी के पास जाती है। तुमने सारे ही आम खा लिए? तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें भी खा जाऊं। रानी चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। टुनटुनी, टुनटुनी, मैं सच कह रही हूँ, उसने पेड़ से सारे ही आम खा लिए। भला कैसे कोई पक्षी इतना भोजन खा सकता है? रानी चिड़िया, हो सकता है उसे जोरों की भूख लगी हो, इसलिए उसने सारे ही आम खा लिए हों। नहीं टुनटुनी, इस कव्वी में ज़रूर कोई चुड़ैल छुपी हुई है। सुंदरी कबूतरी के टमाटरों के खेत में जाती है और सारे ही टमाटर खा लेती है। वो बुलबुल के घर जाती है और उसका बारिशों के लिए जमा किया हुआ सारा ही भोजन खा लेती है। मैं सुबह से खा खा कर थक गई हूँ, मगर मेरी भूख मिट नहीं रही। कहीं ये उस बूढ़ी चील का श्राप का असर तो नहीं है? फिर उसे अपनी तरफ टुनटुनी, कबूतरी और रानी चिड़िया आते दिखाई देते हैं। सुंदरी की बच्ची, तुमने मेरी सारी टमाटर खा लिए। इतने टमाटर तो कोई भैंस भी नहीं खा सकती। मैं ना कहती थी
ये कौवी नहीं, कोई चुड़ैल है, चुड़ैल। सुंदरी, सच सच बताओ, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन खाना है, मुझे भोजन खाना होगा। सुंदरी ऐसा कहते हुए वहाँ से भाग जाती है। सारा दिन खा खा कर जब उसकी भूख नहीं मिटती तो वो एक पेड़ के पत्ते ही खा जाती है। दूर बैठा पतलू कौवा ये सब देख रहा था। इसका मतलब वो पक्षी सही कह रहे हैं, इसकी भूख तो मिटने वाली नहीं है। शाम को जब सुंदरी कौवी घर आती है तो पतलू उसे देखकर डर रहा था। क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ पतलू, मैंने सुबह से बहुत कुछ खाया है मगर फिर भी भूख नहीं मिट रही। यहाँ आओ मेरे पास, तुम दूर क्यों बैठे हो पतलू? पतलू डर रहा था कि अगर वो सुंदरी के पास गया तो वो कहीं उसे कहीं ना खा ले। ये चील के श्राप से हो रहा है, मैंने उसका फल छीन कर खा लिया था। तो क्या उसने तुम्हें श्राप दिया था? हाँ, उसने कहा था कि मैं हमेशा ही भूखी रहूंगी। पतलू, मैं भोजन खा खा कर थक गई हूँ मगर पेट है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ करो का पतलू, अब तो मेरी चोंच में भी दर्द होने लगा है। फिर दूसरे दिन पतलू कौवा टुनटुनी को जाकर सारी बात बताता है। टुनटुनी, जब तक सुंदरी उस बूढ़ी माँ के श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी वो भूखी ही रहेगी। ये सुंदरी किसी को नहीं छोड़ती, ना छोटे को ना बड़े को। वो बूढ़ी माँ जी हमें पुराने जंगल में मिलेंगी। पतलू, चलो हम पुराने जंगल में जाते हैं। फिर टुनटुनी और पतलू दोनों पुराने जंगल की तरफ जाते हैं। काफ़ी देर के बाद टुनटुनी और पतलू एक सूखे हुए पुराने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां एक टूटा हुआ छोटा सा घर था, जिस घर के बूढ़ी माँ जी उन्हें बैठी हुई दिख जाती हैं। टुनटुनी और कौवा वहां जाते हैं। टुनटुनी बेटी, आप यहाँ, सब ठीक तो है? और दुष्ट कौवे, तुम क्यों यहाँ आए हो? माँ जी, ये उस कौवी का पति है जिसे आपने श्राप दिया है। माँ जी, दया करें, वो बुरी है, उसे जो सज़ा मिल चुकी वही बहुत है। माँ जी, माँ जी प्लीज मेरी पत्नी को अपने श्राप से मुक्ति दे दें, वरना वो भूख मिटाने के लिए मुझे भी खा जाएगी। वो खुद को भी खा जाएगी तो फिर भी उसकी भूख नहीं मिटेगी। माँ जी, वो अंडा देने वाली है, उस पर ही ना सही उसकी आने वाले अंडे पर दया करें, उसे श्राप से मुक्ति दे दें। तो फिर उसे कहो कि एक नेकी का काम करे, नेकी का काम करने से मेरा श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। धन्यवाद बोलकर टुनटुनी और पतलू वहाँ से चले जाते हैं। सुंदरी घर के बाहर बैठी सूखा घोंसला तोड़ तोड़ कर खा रही थी। बूढ़ी माँ जी ने कहा है कि तुम्हें श्राप से मुक्ति पाने के लिए कोई नेक काम करना होगा। नेकी का काम? पतलू, मैंने सारी जिंदगी नेकी ही नहीं की, फिर मुझे क्या मालूम नेकी क्या का काम क्या होता है। आज जंगल जाओ और भोजन इकट्ठा करके खुद खाने के बजाय छोटे पक्षियों में बांट दो, ये नेकी का काम है। मैं करूँगी, मैं नेकी का काम करूँगी। फिर सुंदरी ऐसा ही करती है, वो भोजन लाकर छोटे पक्षियों में बांटती है और फिर उसे बूढ़ी माँ जी के श्राप से मुक्ति मिल जाती है और इसके ना मिटने वाली भूख मिट जाती है।